मेरा यकीन करो, यू आर द नोइंगनेस, यू आर द ऑमनीप्रेजेंस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यू आर बिहेविंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी माइंड, दैट्स इट। डोंट बिहेव एज अवेयरनेस। मुझसे अलग कुछ है नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है ना। मेरी ही रात है, मेरी ही दिन है, मेरी ही सांझ है, कोई विरोध नहीं होना है। मतलब तब आपको किसी को थप्पड़ मारने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज माइन, इट इज मी, दैट इज लव। रूप और नाम बदलते रहते हैं, परमात्मा सामान्य होता है सब में। मैं रूप में रूप हूं ना, लगता है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन देखो मैं कितने सारे आवाज कर रहा हूं चारों ओर। तुमने इस देह को विशेष मान लिया, तुमने पूरे ब्रह्मांड का त्याग कर दिया, और इसको भी उस पंछी की तरह ही माना। तो ब्रह्मांड को भोग लिया और प्यार हो गया। मैं उस पंछी में से भी बोल रहा हूं ना। देखो, एक जिंदगी होती है समझदारी वाली, समझदार जिंदगी को जीता है। तो कबीर बोलते हैं पोथी पर जगमुआ। समझदारी वाली, एक भी जो ग्रामर है उससे नहीं हिलेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन से नहीं हिलेगा। और एक जिंदगी होती है परसेप्शन वाली, वो बस जीता है। फुर्सत कहा उसको इतना कैलकुलेशन करने। हाँ, पहली बार है, कर लो कर लो। मेरी माया बहुत खूबसूरत है। माया ही तो खूबसूरत है, क्योंकि मेरा तो कोई रूप नहीं। मेरा ये शरीर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मेरा तो कोई शरीर नहीं। सब कुछ अपना है, अगर आपने कुछ अपना बनाया नहीं। और चार अपने बना लो, सब ब्रह्मांड को पराया कर दिया आपने। फुटपाथ पे जब चलते हो तब किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बहन चलता है, या दो पैर चलते हैं, उसका कोई नाम नहीं। सिर्फ पैरों को देखो और आइडेंटिफाई कर लो किसके पैर है। आप उन जूतों में जाओगे जो आपने खरीद के दिया है। नंगा पैर, मैं तो नंगा सच हूं ना, मैं नंगा सच हूं। मेरी माँ और बहन से इनका कोई भिन्नता नहीं। मेरे दोस्तों से आपकी कोई भिन्नता नहीं। हाँ, उपयोगी नाम है कि वो सत्संगी है, आप ब्रह्मचारी हो, बढ़िया है। किसी नाम से तो पुकारना है, हालांकि सब नाम तो मेरे ही है। इसलिए मैं ध्यान नहीं करवाता। विपासना, त्राटक, कितने कुछ है, सब विशेष है। बुद्ध को कुछ नहीं मिला, बुद्धुओं से पाला पड़ा, तो बोले चलो सांसों को गिनो बैठे बैठे, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उनका उद्देश्य नेक था, वो बस बोले जिंदगी के आने जाने को देखो, ये स्वयमेव है। देखो यही हवा जो बह रही है, ये नाक से कैसे अंदर जाता है और कैसे बाहर आता है, यही हवा। तुम इसको जड़ मानते हो ना, देखो कैसे चेतना बन गई है, ये अलग नहीं है। इस हवा का कोई मोल नहीं, और नाक से जाती आती हुई हवा को कितना मोल देते हो। आईसीयू कर लेते हो, वेंटिलेशन कर लेते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर बना लेते हो। बस आप चाहते हो कि दो छिद्र से हवा आती जाती रहे,
इसके लिए आप कितना प्रयत्न करते हो? अरे आप ही तो हो। अगर यही हवा इस शरीर को चलाता है तो सब कुछ तो चला रहा है, इसमें रहो ना। ये तो एफर्टलेस है, खरीदना थोड़ी ही पड़ता है। आप खरीद खरीद के ऑक्सीजन देते हो। हाँ, वो भी दे दो, क्योंकि मुझे बीमारी से भी प्यार है, स्वास्थ्य से भी प्यार है। अपने अपने में बहुत खुश रहने दो उनको, बढ़िया है। लेकिन आप से है, मैं ही तो हूं। कभी भी अलग नहीं करो। बहुत साल में ही है पूजा, अभी ये भी पूजा चल रही है ना। जिंदगी जीने के लिए पल नहीं चाहिए, वो तो हर वक्त अभी है, और अभी से छूट जाते हैं। कब सत्संग होगा, कब बीमारी ठीक होगी, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, कब घर बनेगा, कब आत्मज्ञान होगा। आत्मा खुद को आत्मज्ञान के नाम पे और अज्ञानी बनना चाहता है। वो मानता है मुझसे अलग कुछ है जो मेरे पास नहीं है, और वो ज्ञान मुझे चाहिए। अरे पागल, इसी धोखे से ही तो इतना कुछ बनाए हो। हिस्ट्री वाला ज्ञान, फिजिक्स वाला ज्ञान, देह वाला ज्ञान, मन वाला ज्ञान, कितने प्रपंच रचे हो। ग्रंथ के ग्रंथ बना दिए। ये महापुरुष, ये क्षुद्र पुरुष इतने ज्ञान है। नहीं, अभी आत्मा वाला ज्ञान चाहिए। पहले होता है, उसके बाद उसको हम लोग लिपिबद्ध करते हैं या फिर मेमोराइज करते हैं, और बाद में बताते हैं कि मैंने मेमोराइज किया, इसी के वजह से देखो मैंने कितना सारा कुछ जान लिया। मैं याद आने का मोहताज नहीं हूं ना, मुझे भूल के तो दिखाओ। जब याद करना चाहते हो तब आप याद करने का चाहने वाले बन गए। अब इसको पकड़ के रखना है ना, चाहने वाला। कैसी ये उपाधि छूट जाए अगर याद आ गया तो मैं भूल गया, भूलने वाले बन गए। ना याद करनी है ना भूलनी, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर पिया का याद नहीं आता, चलता रहे। जिनको चाहिए वो भी मैं ही हूं, वो करते रहे। मेरी ही मान्यताएं है, मान्यताओं से मैं नहीं। कहीं कहीं मैं ही मान्यताओं से मैं हूं, ये बना के रखा है, मैंने ही बना के रखा है। वो भी चलते रहे, क्योंकि वो भी मुझसे है। आत्मज्ञ को कभी भी अज्ञानी जिसको बोला जाता है उसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसके दृष्टि में अज्ञानी है ही नहीं। लोहा खुद को स्टैंड माने या ना माने, इसमें क्या हर्ज है? लोहे में हर्ज तो है ही नहीं। हाँ, इस शरीर में हम सत्संग करते हैं और उस शरीर में मैं ही असत्संग करता हूं, तो दोनों चले, मेरी ही खेल है ना। और ये अनादि खेल है जो कभी हो ही नहीं रहा है। लोहे में स्टैंड कभी हुआ ही नहीं है। चीनी मिट्टी में कप कभी हुआ ही नहीं है, पर लगता है ना ये अनहोनी को होनी कर दे। ये मेरी शक्ति है, ये मेरी माया है। मैं अनहोनी हूं और कहीं पे मैं होनी होके घटता हूं, कभी मैं अनहोनी होके घटता हूं।
मैं सदा व्यक्त हूं, कभी अव्यक्त होता हूं, अव्यक्त के रूप में व्यक्त होता हूं, कभी व्यक्त के रूप में व्यक्त होता हूं, और इन सबों में मैं अव्यक्त रहता हूं। मुझे कौन बोले? कृष्ण बोलते हैं गीता में, ये सब भाव मुझसे है, लेकिन ये मैं इन सब भावों में नहीं। किसी भी चीज से खुद को डिफाइन मत करो बस, और हर डेफिनेशन को बस जियो, हर डेफिनेशन को जियो। चारों ओर कितने सारे मैं हैं, मेरे ही है, जो एसी भोग लेंगे लेकिन हवा नहीं भोगेंगे। अच्छा है, अच्छा लगता है। खुश रहना कोई कला नहीं है, खुश रहना अपने आप में कला है। खुश रहने की कोई कला नहीं है, बस खुश हो जाओ। मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे गुरु ने जब मेरा नाम दिया सन्यास में, मुझे बहुत अटपटी लगी, तो मैं गया उनके पास लौट के। सभी ने बोलना शुरू, सबने बोलना स्टार्ट कर दिया, क्या एक अद्भुत सा नाम दिया है। तो मेरे सन्यास के जो गुरु थे वो बहुत इनवर्ट किस्म के थे, वो अपने आप में रहते थे, बोलते ही नहीं थे। जब मुझे सन्यास होना है, मैं बोला कि जब मुझे वो प्रेस मंत्र सुनाएंगे, सन्यास का स्पेशल मंत्र रहता है, तो मैं सुन पाऊंगा। तो जो हवन वगैरह कर रहे थे उन्होंने हंस के बोले तब सुनना, क्योंकि उनका साधारण सी बात भी हम सुन नहीं पाते थे, इतना उनका एज तब 103 से झुक गए थे वो। तो मैं उनके पास गया और बोला कि गुरुजी ये ऐसा नाम है, सभी प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो वो बोले क्या नाम है? परसों ही सन्यास हुआ था, मेरे गुरु मेरी ही तरह थे, मैं भी यूजलेस वो भी यूजलेस, वो भूल गए। तो मैंने आपने ही परसों दिया था। वो अच्छा फिर बताओ क्या नाम है? तो उनके सेवक ने मुझे बताया, उनको आधा घंटे पहले का कुछ याद नहीं रहता है। ये उम्र के कारण नहीं है, मैं उनका 40 साल से सेवा कर रहा हूं, मुझे बोल ही दिए थे, मुझे याद रखने पे मजबूर मत करना, इसके लिए ही तुम हो, नहीं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लेकिन कितने प्रेम पूर्ण थे, जब भी बात करते थे। उनके सैकड़ों शिष्य थे, सभी के साथ समान, किसी का नाम उनको याद नहीं, किसी का ठिकाना पता उनको याद नहीं, इतनी सी भी प्रेम की कमी नहीं। तो मैंने बोला कि आपने त्रैलोक्यानंद ऐसा नाम दिया है, कितना बड़ा है, कोई त्रैलंग स्वामी बोलता है कोई त्रैलोक्यनाथ बोलता है। वो थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद बोले, मैंने जो दिया है बिल्कुल ठीक दिया है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। पता चल रहा है अभी, क्योंकि मैं मुस्कुराता हुआ आदमी हूं, मुझे दुखी ना देख पाओगे। तीनों लोक में कहीं भी रहूं, मैं मुस्कुराता हुआ ही रहता हूं। लोगों को लगता है कि इनके साथ चल सकता है, कि दुख, सच में मैंने दुख बहुत कम झेले। एक ही मेरा इंटेंस पेन था जब मैं छत्तीसगढ़ में था, एक ही बार पूरी जिंदगी में, एक ही बार,
और वो इतने हृदय विदारक था। मेरे अपने चले गए, मर गए, मुझे कभी दुख ना हुआ। जाना है, अभी क्या करना है, अभी भी रहता है ना, आप लोगों को लिखता है अभी क्या करना है, बोलो। मेरा फोकस वही है, ठीक है चलो अभी क्या करना है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी क्या करना है। जो अभी में जीता है उसकी मुस्कुराहट नहीं जाता। ये टब टूट गया, अभी क्या करनी है, अरे ये टब टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, कैमरा फूट गया, चलो अभी क्या करनी है। तो तीनों लोक में कहीं भी रहूं, एक ही बार मेरा ऐसा हुआ था, जब इस शरीर में जो है वो स्वयं में बैठना चाहता था। इस शरीर को बहुत क्विज किया है, तब इससे मन को बहुत क्विज किया था, कैसे भी मुझे तो जवाब चाहिए, कैसे भी हो मुझे तो जवाब चाहिए। रात दिन सुबह शाम ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने तक मैं नहीं बोल सकता था कि मैंने किया, उनको करनी थी, वो कर ही डाले। शरीर और मन का व्यक्तित्व बचा नहीं, लाश की तरह ये देह टिक गया। और मैंने देखा ये बहुत खूबसूरत लाश है, इसको जब जिंदा अभिमान होता है बहुत गंदा होता है। बोला जाता है ना कि ये माइंड इज वर्स्ट मास्टर एंड बेस्ट स्लेव। उन्होंने किया, और कहीं भी कुछ भी हुआ हो ना तो उन्होंने ही किया, उसी में मैं बोलता हूं कि उसके बाद मैं बोलने के लिए देह मन बचा ही नहीं ना, बस मैं ही रह गया। उसके बाद मैं कोशिश करके भी ना ला पाता, और लोग गलत समझते कि मैं सबसे साथ घुल मिल जाता हूं। पानी होगा ना, जब तक वो बर्फ है, खुद को नाम रूप से मानता है, वो इस कप में ना आएगा। और पानी अपने स्वभाव में आ गया ना, तो कप में, बोल में, थाली में, जमीन में, कहीं भी वो हो जाता है ऐसे। उसके बाद 1.5-2 महीने बीत गए और मुझे सडन स्टक हुआ। त्रैलोक्यानंद गुरुजी बोले थे, एक ही दुख उनको पता था, उसके बाद कोई दुख ना बचा। ये डेस्टिन्ड था, इसलिए उन्होंने पहले ही रामायण रच दिया। इससे बढ़िया नाम मेरा तो हो नहीं सकता। जो तीनों लोक में आनंद में हो ना, खुश हो ना, वो कोई भी नाम में कंफर्टेबल बैठ जाएगा ना। शर्त ही है कि ये खुश रहेगा बंदा। तो सब मेरा होना और सबके साथ प्रेम हो रहा, मेरा स्वभाव बन गया, क्योंकि मैं हूं। जो मेरा स्वभाव है गुरु ने वो लौटा दिया, जो झूठा था वो ड्रॉप हो गया। लोगों को लगता है कि मैंने घर बार परिवार अपनी धन जायदाद सब छोड़ दिया, पूरा ब्रह्मांड मिल गया। तुम में और इनमें मेरे पास कोई अंतर नहीं, ये तो मेरे है, 100% मेरे है। वैसे ये कब भी मेरा है, 100% वैसा ही है जैसे तुम हो। इसको अगर गंदा रखा गया तो मैं बर्दाश्त ना करूंगा। कोई विरोध नहीं। गुरु माया को हटाता नहीं है, आपको मायापति बना देता है। और ये पति रूलिंग करने वाला पति नहीं, ये प्यार वाला पति है। ये प्यार वाला पति है। जीव रूल करना चाहता है, उसके स्वामी का अर्थ होता है
कि देह मन में स्वामित्व रहना है। सन्यासी देह मन का स्वामी नहीं होता, वो ब्रह्मांड का स्वामी होता है। उसका देह मन तो होता ही नहीं, देह मन तो होता ही नहीं। ओशो ने ये जब मरून कपड़ा सिलेक्ट किया, इसीलिए ये सब में समान है, सामान्य है। खून की गहराई सब में सामान्य है। कितना गहरा जियो, आप एक वृक्ष की जड़ को भी भोग पाओ, कुछ नहीं छोड़ना है। इसलिए तो राजा थे, जिनको कछु ना चाहिए वही शहंशाह।